नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। सो आज की वीडियो के ऊपर हम लोग एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सभी को पता है कि इजराइल एंड ईरान में एक वॉर की जैसी सिचुएशन हो ही चुकी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुई है, हो ही चुकी है। एंड अब ये कब तक वॉर चलेगी, नो आइडिया। लेकिन हम लोग एक ही चीज का वेट कर सकते हैं कि वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज वॉर से किसी को फायदा नहीं होता, सिर्फ एक लॉस ही होता है, एक ह्यूमन बैटल लॉस ही होता है। सो ठीक है, वो तो अभी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग प्रे कर सकते हैं कि जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती तब तक अच्छा रहेगा। सो अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, तो इंडियन मार्केट में भी अफेक्ट होगा ही। चाहे वॉर बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी देश का हो, उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज स्टॉक मार्केट को होता ही है। सो यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, नो आइडिया। लेकिन एक साइड वॉर है, एक साइड है हमारा एफएनओ ऑप्शन का। सेबी ने न्यूज लाई थी कि ऑप्शंस में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, एफएनओ ट्रेड्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लॉट साइज में चेंजेस हो गया। अभी जो निफ्टी का 25 का लॉट है वो मोस्ट प्रोबेबली 75 या 50 के आसपास, 70-60 के आसपास हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो 25 का लॉट है वो 50 to 60 का हो सकता है। सो चेंजेस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस होंगे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे डेली हमें एक जुआ चल रहा था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जो एक जुआ था वो स्टॉप कर देंगे। एंड वीकली एक ही एक्सपायरी होगी, एंड फिर मंथली होगी। मंथली तो होती रहेगी, लेकिन वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी होगी, जो चाहे वो बैंक निफ्टी की हो या फिर सेंसेक्स की हो। अभी कुछ इतना डिटेल में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा तो मैं आपके इसी चैनल में आपको मैं बता दूंगा। सो चलिए बात करते हैं गिरावट में। अभी तो वॉर चल रहा है, सो लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंड आई गेस ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी रहेगा। सो चलिए बात करते हैं। उससे पहले हम लोग निफ्टी 50 की अगर बात करें तो कल का जो सेशन था एक फ्लैट सेशन कहेंगे। हालांकि मार्केट में 5 मिनट की कैंडल में एक जबरदस्त 100 पॉइंट्स का मोमेंटम आया था, लेकिन मार्केट जैसे ही क्लोज हुआ तो एक रेड में ही पोजीशन में क्लोज हुआ। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी एक नेगेटिव ही रहा। हालांकि फ्लैट ओपन हुआ था, फ्लैट ही क्लोज हुआ, लेकिन ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो रहा। सिर्फ आईटी इंडेक्स चला है, बहुत ही अच्छा चला है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास की तेजी आईटी इंडेक्स में रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट में ऐसी तेजी रहेगी। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी तेजी थी। अगर हम लोग यूएस मार्केट की बात करें तो कल अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट एक नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ था। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे यूएस मार्केट में दिखी है। एसएमपी की बात करें तो एसएमपी में भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। नेस्डेक की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। सो अगर नेस्डेक में गिरावट रहती है तो हमारे आईटी सेक्टर में भी रही। अब नहीं रहती, रहेगी, नो आइडिया, लेकिन सिचुएशन ऐसी है तो हो सकता है कि गिर सकता है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं ये स्टॉक की, एचएएल के स्टॉक की। आई गेस काफी लोगों की पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा। कुछ लोगों ने नीचे के लेवल से परचेज किया होगा, कुछ लोगों ने अपर लेवल में लिया होगा ये स्टॉक। सो आज का ये वीडियो एचएल के स्टॉक के ऊपर रहेगा। सो जितने भी एचएल शेयर होल्डर्स है या फिर आप सोच रहे हो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। एंड चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर एचएल की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में काफी टाइम से गिरावट है। अगर हम लोग प्रीवियस 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे मार्केट एकदम स्टॉक एकदम फ्लैट ही रहा है। पिछले एक महीने की बात करते हैं स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 5-5.5% की गिरावट इस स्टॉक में देखी गई है।
लेकिन 6 महीने से देखे तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 24% का 24-25% का रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 125%, 126% की तेजी रिटर्न्स यहाँ पे ये स्टॉक ने दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। हालांकि एक महीने से एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में गिर चुका है। सो चलिए टेक्निकल एनालिसिस में चले जाते हैं हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस में एक ही चीज यहाँ पे दिख रही है कि स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक रॉकेट के जैसे स्टॉक चलता ही आया है, रुका ही नहीं है कोई भी लेवल से। अगर यहाँ से देखे तो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा डिप आता रहता है, फिर वापस परचेज हो जाता है, फिर वापस यहाँ पे खरीदी हो जाती है, फिर वापस यहाँ पे थोड़ा डिप आ जाता है, फिर यानी कि इन द सेंस स्टॉक एक अपर लेवल में था, एक अपसाइड के पोजीशन में था, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जैसे ही डिप आती थी तो स्टॉक अपसाइड में चला जाता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि स्टॉक ने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया एंड मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में अब जो ट्रेंड अप साइड का था वो अब एक डाउन साइड में ट्रेंड हो चुका है। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में ही चैनल बनी हुई है, जहां पे क्या कर रहा है कि एक जैसे ही रेजिस्टेंस आता है वैसे स्टॉक थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता है। तो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से लेवल पे कहाँ पे बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो पहले हम लोग देखते हैं, तो हमको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि यार इसका ऑल टाइम हाई कहाँ है एंड कौन से लेवल से ये स्टॉक गिर चुका है। सो इसका ऑल टाइम हाई हमें मिल गया है जो कि ऑलमोस्ट 5672 के आसपास, आई गेस। होल्ड सेकंड, थोड़ा जूम इन कर दो। 56, ओके, 5600 के आसपास है इसका। 5670 में कौन सा पॉइंट है, 62 674, ओके, 74 पे इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो हमें अपना ऑल टाइम हाई मिल गया है। अब रही बात कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना परसेंटेज गिर चुका है। अगर हम लोग 100 मतलब 100 दिन के आसपास की देखें तो ऑलमोस्ट 26% ये स्टॉक गिर चुका है एंड हो सकता है कि और भी ये स्टॉक गिरे, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि स्टॉक गिरना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2000 या फिर 1800 से ये स्टॉक चलता ही आया है एंड उसमें भी अगर और भी गिरावट होती है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4000 तक भी गिरता है, तो एक अच्छा खासा लेवल मिल जाएगा हमें यहाँ पे परचेज करने के लिए, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें यहाँ पे बाय करना। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलल चैनल आपके लिए बना देता हूँ जो सिंपल रहेगा एंड इजी भी रहेगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अगर एक चीज आप नोटिस करोगे तो ये एक चैनल बन चुकी है, ठीक है। स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे इस लेवल से लगाया है, फिर क्या किया कि स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आई, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड फिर उसके बाद वो स्टॉक गिरता गया। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, स्टॉक ने फिर से एक अप रेंज बताई, लेकिन वो मोमेंटम रहा नहीं, लेकिन फिर से वो नीचे के साइड आई। इन शॉर्ट क्या है कि ये चैनल को कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, तो अब हो सकता है कि स्टॉक अगर इस लेवल पे आता है जो कि ऑलमोस्ट 4550 के आसपास है, लेट मी चेक ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4550 ही हम 50 हम पकड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं इस लेवल के आसपास। तो स्टॉक क्या हो सकता है कि अगर मार्केट, अगर इन फ्यूचर स्टॉक अगर इस लेवल के आसपास आ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगी, दो चीज होगी, या तो ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, दूसरा चीज ये होगा कि यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद वापिस से स्टॉक इस लेवल के आसपास गिर सकता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि आपको 4000 के लेवल आ जाएगा, 3800 का आ जाएगा, उतना नहीं मैं बता पाऊंगा, बिकॉज सिचुएशन चेंज होगी, क्योंकि स्टॉक 28% के आसपास, 26% के आसपास स्टॉक ऑलमोस्ट गिर चुका है, ठीक है। ये एक सिचुएशन। दूसरी यहाँ पे कि वॉर चल रही है, वॉर कब तक चलेगी नो आइडिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही वॉर अगर खत्म होती है तो जो भी स्टॉक 20%, 25%, 30% से ज्यादा गिर चुके हैं, तो वहां पे मोमेंटम आ सकती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जब भी मार्केट में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे आपको तुरंत परचेज करने के लिए जाना नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 4500 के ऊपर, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है,
यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए, एंड उसके बाद अगर ऐसे सस्टेन होता है कुछ दिनों के लिए, तब जाके हम लोग वहां पे परचेज कर सकते हैं। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वहां पे एक सेल की भी पोजीशन ले सकते हो ना, आपके टारगेट्स ऑलमोस्ट यहाँ तक होने चाहिए। बिकॉज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये स्टॉक क्या करता है कि इस लेवल पे आता है, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक आ सकता है। ये नहीं कह रहा कि 4000 तक ही आएगा, लेकिन जैसे चार्ट बोल रहा है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप वहां पे बाई कर सकते हो, एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, एंड आने वाले टाइम में हमें फिर से 5000 5200 का भी लेवल मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से वापिस से एक रेजिस्टेंस मिलता है तो हमें आने वाले टाइम में वापिस से ये स्टॉक गिरने को मिल सकता है। तो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ आपको समझाने के लिए कि चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड हमें भी उस चैनल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से चैनल ब्रेक होगा, या तो अपसाइड ब्रेक होगा या तो डाउनसाइड ब्रेक होगा, नो आइडिया, लेकिन जैसे ही ब्रेक करेगा अपसाइड में तो हम लोग अपसाइड की पोजीशन लेंगे, या फिर अगर ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे रिजेक्शन होता है इसका, तो हम लोग वापिस से डाउन साइड में भी देख सकते हैं। अब रही बात कि जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि इस लेवल के आसपास की होगी, कुछ लोगों ने इस लेवल के आसपास की होगी, कुछ लोगों ने इस लेवल के आसपास की होगी, तो अब तो वो शॉर्ट पोजीशन मतलब शॉर्ट टाइम का वो लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टर्म में ही कन्वर्ट हो गया होगा, सिंस आपने यहाँ पे अगर लिया होगा एंड अगर अभी भी आपने होल्ड किया है ये स्टॉक, तो वो आपका एक लॉन्ग टाइम ही हो जाता है। तो आपका क्या काम है कि आप एवरेजिंग अभी कर सकते हो, अभी इन द सेंस के कल नहीं, जैसे ही सिचुएशन अच्छी हो जाए, जैसे कि वॉर खत्म हो जाए या फिर ये चैनल के बाहर स्टॉक चला जाए, तब आप एवरेज कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो कैसा होगा कि आपने इसी चैनल के अंदर कर लिया, एंड हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ एंड फिर वापिस से अगर नीचे जा रहा है तो आपका वो वहां पे बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि या तो इसको ब्रेक करने के लिए वेट करो, या फिर अगर ये रिजेक्शन होता है नीचे के साइड और डीप में जाता है तो वहां पे आप परचेस कर सकते हो। ये रहा जिन्होंने भी ऑलरेडी ये स्टॉक परचेस किया है। इन्वेस्टमेंट कब करनी है, फ्रेश एंट्री आपको जैसे ही ये स्टॉक इस चैनल को ब्रेक करता है, 45-4600 के आसपास को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम्स, विद अच्छे खासे मल्टीपल वॉल्यूम्स के साथ, तब जाके आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए स्टॉक को इग्नोर करना, और लेकिन जिसके पास है वो भी नजर रहना, मतलब ध्यान रखना कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, या फिर आप ये स्टॉक में भी एग्जिट कर सकते हैं। वो आपका कॉल है एग्जिट करना या बाय करना, लेकिन स्टॉक में अभी तो थोड़ा सा गिरावट रहेगा, एंड अगर 4000 के लेवल्स भी आते हैं तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी, फ्रेश एंट्री वहां पे भी हमें देखने को मिल सकती है। सो आई गेस यहाँ पे मैं क्लियर कट हूँ आपको समझाने के लिए। सो गुड लक फॉर HL। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड लक फॉर HL।